बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टोटली अमेरिका ने आज सरेंडर कर दिया है। टोटली ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं ये कौन है? ये अमेरिका में एनर्जी का यानी पेट्रोलियम पूरी एनर्जी उसका मिनिस्टर है। क्रिस राइट इसका नाम है, यानी ये सेक्रेटरी है एनर्जी डिपार्टमेंट का। इसके जिम्मे है तेल की कीमतों का सब कुछ। ये कंटेनर की जितनी लड़ाई तेल की हो रही है वो तो जाहिर सी बात है ट्रम्प के ऑर्डर पर ही, लेकिन ये मेन मिनिस्टर है। इमेजिन करें, सरेंडर कर गया है। ये कहता है, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही लेट जाना, ये इसने वो काम किया। इसने ऐलान कर दिया है किसी सूरत किसी दुनिया के ऑयल टैंकर को अमेरिका की नेवी हिफाजत नहीं दे सकती। आप लोग जो कर सकते हैं वो करें, हम जिम्मेदार नहीं है। यानी आप अंदाजा करें इस शख्स ने किया क्या है। कल इसने पहले एक ट्वीट की और ट्वीट में इसने एक ऐसी भोंगी मारी कि जिसके बाद पूरा अमेरिका हिल गया। इसने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मस से अमेरिका की नेवी का एक वॉरशिप गया है और साथ में ऑयल टैंकर्स गए हैं और वहां पर ईरानी थे, तो हम आसानी के साथ उनको पास करा के ले गए हैं, तो इनकी जरूरत नहीं हुई हमें हाथ लगाने की। अब पूरी दुनिया में जैसे उसने ये ऐलान किया, तेल की कीमतें $20 नीचे बैरल, और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि ईरानी फेल हो गए। वहां तो माइंस लगी हुई थी और वहां तो ये था और वो था। उसके बाद की सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसने ट्वीट डिलीट की। व्हाइट हाउस ने इसको गले से पकड़ा और अब बयान दिलवाया है कि जी अमेरिका की नेवी ने आज ईरान ने कहा तमाम वो ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स जो अमेरिका की नेवी को यहां पर लेकर आएंगे उनको इनाम के तौर पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। यानी उनका कहना था एक दफा आप इसको लेकर आए अमेरिका, हमने माइंस बिछाई है, खुद ही अमेरिका का वॉरशिप तबाह हो जाएगा, बस आप हमारा ये काम कर दें। और आप अंदाजा करें, उन्होंने कहा कि $500 का लगा हुआ है नीचे माइंस और $4 अरब के इनके वॉरशिप है। अब ये आप अंदाजा करें कि क्या सुपर पावर ने सरेंडर किया है। यानी अभी तक तो मीडिया पर यह बात ही जारी थी कि जी वो अमेरिकी नेवी ने ये बात कह दी है, फलाना कह दिया। टोटली सरेंडर कर गए हैं और इन्होंने कहा है कि जी हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, आपको अपने आप को खुद ही बचाना है। और उसकी औकात ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले, इसके ऐलान से पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, ये आप देख सकते हैं कि कंटेनर कैसे और ऑयल टैंकर्स और ये वॉरशिप और ये सब कुछ वहां जा रहे आ रहे और वहां पर तबाही। ट्रम्प ने कहा मैं आपको कहता हूं आप लेकर जाएं, कुछ नहीं होता, आप ऑयल टैंकर लेकर जाएं। वो चाह रहा था देखना कि होता क्या है, और आप सोचे ईरान ने क्या असर किया। यानी रात को जो आग लगी हुई है ऑयल टैंकर्स, वो तबाही का शिकार हुआ। आपको पता है जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने अपनी इंश्योरेंस की प्राइस 500 गुना बढ़ा दी है, जो इवन के स्टेट ऑफ हॉर्मस से जाएंगे, क्योंकि 99.99% चांसेस हैं, 99.99% कि वो तबाह होगा, बल्कि 100% कह लें तो ज्यादा सेफ साइड के लिए। तो आप फिर अंदाजा कर लें कि आपने क्या तमाशा करना है, आपने क्या सूरत हाल करनी। ऊपर से आप सोचें ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज जो पहले ही उनकी तकरीर थी, उन्होंने क्लियरली कह दिया उड़ाओ अमेरिका के अड्डे, उड़ाओ इसराइल को, उड़ाओ पूरे खत्ते के अंदर इनको, और कहा है कि लड़ाई नहीं रुकेगी। गल्फ कंट्रीज को कह दिया जब तक अमेरिका के अड्डे आप फारिग नहीं करेंगे लड़ाई नहीं रुकने वाली। तो अब अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रम्प पैगाम भेज रहा है और फलाना कर रहा है। अब सोचे कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हो ये रहा है कि इटली से लेकर बड़े बड़े ममालिक उन्होंने अपने अड्डे वापस करने शुरू कर दिए हैं, यानी वहां से फौजी निकाल रहे हैं। तो ट्रम्प असल में इस वक्त परेशान बैठा हुआ है कि ये चल क्या रहा है, हमारे साथ सारी गेम उलट गई है। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ये बातें पहले उनके चीफ कह चुका हुआ है और ये होना था। सो अब अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है इस वक्त। देखिए तेहरान में अटैक इन्होंने किया है और अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया है। अब फिर आज ईरान ने क्या किया है, उन्होंने अटैक पर अटैक, दनादन अटैक, धड़ाधड़ उन्होंने अटैक करना शुरू किया है। अमेरिका के फौजी अड्डों पर अटैक किया है, दीगर जगहों पर अटैक किया। अब अमेरिका के फौजी अड्डे तबाह हो रहे हैं और फौजी मारे जा रहे हैं और सिस्टम सारा फेल है। ईरान ने आज इजराइल की 2 यानी एयरबेसेस उड़ा दी है और शिन बैत का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। ये बड़ा तबाहकुन मामला है। सो ये जाहिर सी बात है काफी परेशान कुन है। जो अमेरिका की तबाही हो रही है वो बड़ी तबाहकुन है। आपको पता है कि नई डेवलपमेंट्स ये आई है कि फौज ने ट्रम्प को ये कहा है कि आप इस जंग को अब वाइंड अप करें।
और ट्रम्प कह रहा है कि जी मैं 3-4 हफ्ते मजीद इस जंग को लेकर जाना चाहता हूँ, प्राइसेस ऑयल की कंट्रोल है, कुछ कर रहे हैं, $100 बैरल पर चली गई, उसको लगता है अभी भी कंट्रोल है। आप ये सोचें कि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने यहाँ तक कहा है कि कुछ नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि ट्रम्प इस जंग से चाहता क्या है। ट्रम्प असल में प्लान कर रहा है कि किसी तरह मैं इनको घसीट कर यहाँ पर ले आऊँ, यानी नेटो को ले आऊँ। अब अमेरिका ने असल में जो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अमेरिका ने कहा था कि हम जाएंगे ईरान में 450 किलोग्राम यूरेनियम लेकर आएंगे, और जो ईरान ने पकड़ा हुआ है, आप सोचे वहां तक तो जाना दूर की बात है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नहीं खुलवा सके। अब मसला ये है कि अब अमेरिका और इजराइल इनके दरमियान एक चीज पर इत्तेफाक हो चुका हुआ है कि हम ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर सकते। आज ईरान के सुप्रीम लीडर का खिताब हो गया है और उन्होंने सबसे बात कर ली है, तो बात खत्म हो गई है। तो जब उन्होंने स्पीच कर दी है, अतः कि उनकी वीडियो नहीं सामने लाई गई, ना उनकी ज़ाहरी हालत किसी को पता, लेकिन ये बात है जब उन्होंने ऑडियो खिताब किया और सारा कुछ किया और जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया, उन्होंने कहा बाप का बदला लेना है, यानी हमारे जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनी, उनका बदला लेना है। और सबसे बड़ा मसला क्या है, अमेरिका सोच रहा है कि उसने जाना, वो असल में ईरान से बातचीत कर रहा है, स्टीव विटकॉफ के लिए पैगाम दिया गया लेकिन हुआ नहीं है। अब फौज क्या कह रही है ट्रम्प को कि हमें मार पड़ रही है, हमारे सिस्टम तबाह हो रहे हैं। ट्रम्प कहता नहीं, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, इस तरह मैं वापस आऊंगा तो विक्ट्री नहीं मिलेगी। वो विक्ट्री चाह रहा है, और विक्ट्री कैसे मिलेगी उसको? यानी अब इनके माइंड में एक और भी चीज है, और वो चीज ये है कि अगर हम ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मार दें, मुस्तफा खामनेई को किसी भी तरह से, तो फिर हो सकता है ट्रम्प विक्ट्री डिक्लेयर कर दे और कह दे जी मैं अब ये लड़ाई नहीं करना चाहता। अच्छा, पहले यहाँ पर ये बात समझे, लीडर तो आपने पहले भी मार दिया है, आप पर अटैक रुके हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप फिर रोक देंगे, क्या रोकेगा अब अटैक किसी भी सूरत ईरान? आपको पता है कि ईरान के नीचे फौज के 31 कमांड सेंटर जो है, यूनिट जो है, वो प्रेसिडेंट की नहीं सुन रहे। आज आयतुल्लाह ने ऑर्डर जारी कर दिया ना, नए आयतुल्लाह ने, तो जब ऑर्डर जारी कर दिया है तो उन्होंने अब छोड़ना नहीं। उनको फर्क क्या पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात ये, कमांडर मारे गए और आयतुल्लाह भी मारे गए, तो वो अपनी जिंदगियां दे गए, लेकिन बदले में क्या मिला? ये तबाही अमेरिका की। आप देखें ना, इसराइल की तबाही, क्या ऑर्डर जारी किया है सुप्रीम लीडर ने? उन्होंने आते ही की ऑर्डर जारी किया, अमेरिका को मारो, रज के मारो और उनके सारे बेसिस उड़ा दो, और कहा कि गल्फ कंट्रीज को हम आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन आपने अड्डे दिए हुए हैं, तो अड्डों से हम पर अटैक हो रहा है तो हमने नहीं छोड़ना। हमारे स्कूल की बच्चियां मारी गई हैं, हमारे लोग मारे गए, तो हम कैसे आपको छोड़ दें? तो इस सूरत हाल में अब सबसे बड़ा मसला ही इनके लिए पैदा हुआ है कि क्या करें। तो टारगेट तो उन्होंने दे दिया है कि आपने अटैक करना है और खुलकर अटैक करना है। अब मसला सारा ये है कि इस वक्त अमेरिका ना तो अपने टैंकर्स बचा पा रहा है, ना कोई और मामला है। ऊपर से आप ये सोचें, आप इंटरनेशनल सतह पर जितने मर्जी आर्टिकल लिखवा ले कि रशिया चाइना इस वक्त ईरान की मदद कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जो मर्जी आप दुनिया में कहते फिरे। अब देखें, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता कौन मदद करता है। आप अमेरिका की नहीं करते मदद, यानी आप बताएं कि जो नेटो अमेरिका की मदद नहीं करती, तो क्या अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करता? यानी आप एक बात बताइए कि जब ये सारे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो चाइना रशिया क्यों ना मदद करे ईरान की? आप बहुत सारी कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में आपके अड्डे हैं, अब वो आपकी मदद नहीं करे, तो जब बाकी इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रम्प के लिए सरदर्द अब ये बात बन गई है कि अब हम क्या करें। इसराइल में आपको इजाजत ही नहीं है कि आप कोई वीडियो, कोई मनाजिर सोचे। मिसाल के तौर पर आज एक बात समझे, आज इसराइल में क्लेम्स हुए हैं 6500 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह होने के। उन्होंने क्लेम किया है कि जो हमारी तबाही 6500 बिल्डिंग्स ईरान ने तबाह कर दी हैं। अंदाजा करें आप, 1500 गाड़ियां तबाह कर दी हैं। यानी आप अंदाजा कर सकते 6500 बिल्डिंग्स तबाह की है, कितना नुकसान किया है। लेकिन इजराइल में वीडियो बनाने की इजाजत नहीं, सैटेलाइट से इमेजेस आपको पता चल जाएंगी, लेकिन उससे उस लेवल की सूरत हाल का पता नहीं चलता कि जो होना चाहिए। अब आप सोचें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसला ये बना हुआ, तकरीबन $15 अरब ऑलमोस्ट पहले 6 दिन की जंग में उसके खर्च हो चुके हैं। इतनी महंगी उसको ये जंग पड़ रही है। और फायदा ये क्या हुआ है? फायदा हुआ है कि अमेरिका के सारे अड्डे तबाह हो गए हैं और अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई हैं। जिसे कहते हैं ना, अब अमेरिका को कोई घास भी नहीं डालेगा। और हिफाजत तो बड़ी दूर की बात है, वो अपनी हिफाजत कर नहीं पा रहा, उसने दूसरों की हिफाजत क्या करनी। अब ये पंगा लंबा ले रहा है। अब सोचे अगला टारगेट इसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, नहीं बचेगा।
ये इंतजार था सिर्फ ईरान की फोर्सेस को मुज्तबा खामनाई का, दैट्स इट। उनकी तकरीर हो गई है, उसके बाद तो फिर आप सोचें कि अब उस मिसाइल होंगे, अमेरिका होगा और इजराइल होगा और इनकी तबाही होगी। ये ज्यादा देर अब ये रुकने नहीं वाले। सो ये बात आप समझ लें कि अमेरिका के पास टाइम थोड़ा, जितनी जल्दी हो सकता है इस खित्ते से निकल जाए, वरना जो तबाही इनकी होगी उसका कोई तसव्वुर नहीं करेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।